नमस्कार, मैं हूँ नाड़ी वैद्य प्रमोदानंद जी महाराज। जैसे कि अभी चर्चा चल रही है नाड़ियों के ऊपर, तो ये हमने बृहत रूप से आपको ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू और अलंभूषा, इन नाड़ियों के बारे में हमने बृहत चर्चा की। 7 नाड़ी, 3 नाड़ी जो विशेष है वो है पूषा नाड़ी। जो पूषा नाड़ी दाहिने कान में विराजमान रहती है। उस पूषा नाड़ी के प्रभाव से हम गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी बात हम श्रवण करते हैं, और जो पूषा नाड़ी हैं हमारे को आत्मबल प्रदान करने वाली हैं और दीर्घ आयु को प्रदान करने वाली हैं। और जो हमने आध्यात्मिक चर्चाएं जो श्रवण करी है, आत्मज्ञान संबंधित जितने विषयों के ऊपर हमने सुनी है, श्रवण करी है, मनन किए हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से हमारे शरीर के सभी अंगों में वो प्रसारण करती है, फैलाती है। रोम, एक एक रोमकूप तक वो ज्ञान को लेके जाती हैं। पूषा नाड़ी बहुत अद्भुत नाड़ी है। अगर हम पूषा नाड़ी को और यशस्विनी नाड़ी को, जो बाईं कान में यशस्विनी नाड़ी है और पूषा नाड़ी दाहिने कान में है, जैसा हमने गांधारी हस्तजिह्वा नाड़ी को एकार किया, सुषुम्ना एकार किया, ईरा पिंगला को एकार किया, अगर ऐसे ही हम इन दोनों नाड़ियों को, पूषा और यशस्विनी नाड़ी को हम एक साथ में जोड़ दें तो श्रवण करने से जो संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है वो हमें होती है। जहाँ तक कि हम रोग की बात करें तो कान संबंधित कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो, कान से आवाज़ आना, कान से पस का निकलना, कान में कम ज़्यादा सुनाई देना, सीटी का बजना, किसी तरह से कोई भी बार बार मैल का जम जाना, इन सभी समस्याओं को ये दूर कर देती हैं अगर आपने दोनों नाड़ी को, पूषा नाड़ी और यशस्विनी नाड़ी, दोनों को आप एकाग्रचित्त होकर के सुषुम्ना के मार्ग से अगर आप पूषा यशस्विनी नाड़ी को प्रवेश करते हैं तो ये बताए गए समस्त समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसी क्रम में 2 नाड़ी और आती हैं। वो जो नाड़ी हैं वो बहुत अद्भुत नाड़ी हैं। वो जो नाड़ी हमारे शरीर में जो कार्य करती है वो जननांगों में काम करती है। उनको हम कुहू नाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो गुदा मार्ग पे अवस्थित रहती हैं व्यवस्थित तरीके से, उन्हें हम शंखनी नाड़ी कहते हैं। शंखनी नाड़ी का जो कार्य है वो आपके शरीर से जो दूषित वायु को बाहर फेंकती हैं। जो अपान के मार्ग पे अवस्थित हैं ये आपके शरीर के विकार को बाहर फेंकती हैं, दुर्गंध को बाहर फेंकती हैं। शरीर के भीतर जो रोग प्रतिकारक क्षमता से हट करके जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली जितने भी तत्व हैं, उन सब तत्वों को शंखनी नाड़ी शरीर से बाहर फेंक देती है। अगर हम शंखनी नाड़ी के ऊपर ध्यान रखें और कुहू नाड़ी के ऊपर ध्यान रखें, जैसा कि अभी हमने समझाया कि 2 नाड़ी का एक क्रम है। अगर हम 2 नाड़ी को एक क्रम में तालमेल में ला दें तो बहुत लाभ मिलता है। तो वैसे ही हम अगर कुहू नाड़ी को, शंखनी नाड़ी को एक ताल में ले आए, एक स्वरूप में ले आए, एक वायलेंस में ले आए, एक लेवल में ले आए, तो आपको आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त होता ही होता है। अगर नाभि के नीचे आपके शरीर में जननांग संबंधित कोई बीमारी है, शंखनी नाड़ी के आसपास, अपान मार्ग के आसपास अगर कोई बीमारी है, जैसे जननांगों में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, किडनी में कुछ तकलीफ आ जाना, पानी का बढ़ जाना, या उससे नीचे के अंगों में अपान वायु शंखनी नाड़ी के आसपास फाइल्स का हो जाना,
बवासीर का हो जाना आदि इत्यादि, फिसर फुस्टोला, आज तक पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां को हम सुनते और समझते आए हैं, जानते आए हैं। इन समस्त बीमारियों को हम शंखनी नाड़ी और कुहू नाड़ी को अगर हम तालमेल में ला दें तो ठीक हो सकता है। तालमेल में लाने का तरीका है कि कुहू नाड़ी को हम बार बार हम ध्यान रखें। जब आपको समय मिले, जब आपको 24 घंटे में कुछ क्षण आपको मिले, एकांत में बैठ जाए, शांत स्थान पे बैठ करके आप कुहू नाड़ी का चिंतन करें कि कुहू नाड़ी हमारे जननांग के जितने हिस्से हैं सभी हिस्से में वो विराजमान हैं और उनकी जो चलने की प्रक्रिया है बाएं से दाहिने की ओर है और हमारे शरीर के ऊर्जा से वो चलायमान होते हैं। तो अब वहाँ थोड़ा भावना करते हैं, उस नाड़ी के ऊपर अपना मन को एकाग्र करते हैं। ध्यान की आवश्यकता नहीं है, एकाग्रता की आवश्यकता है। तो कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि जननेंद्रिय और संबंधित सभी बीमारी दूर हो गए। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया शंखनी नाड़ी के ऊपर है कि अगर आपके शरीर के सबसे नीचे हिस्से में अगर कोई फाइल्स है, कोई बवासीर है, कोई फिस्टूला है, कोई फिसर है या उस संबंधित कोई मस्से है या आपको शौच जाते समय शरीर खून का आना होता है, दर्द होता है, मन बेचैन होता है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो भी आप इस शंखनी नाड़ी के ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान एकाग्र करते हैं, पूरे शरीर ऊर्जा को आप वहाँ पे धीरे धीरे आप प्रयास करते हैं, इनको भी देखने और समझने का, एकाग्र करने का जो मार्ग है वो भी रास्ता वो भी बाएं से दाएं की ओर है। अगर वो आप ठहरते हैं तो धीरे 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 ये असाध्य से असाध्य बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 14 नाड़ियाँ हमारे शरीर में कार्य करती हैं। हर 2 नाड़ियाँ एक रूप में कार्य करती हैं और अगर हम इन नाड़ियों के क्रम को जान लें, कौन से नाड़ी कहाँ से क्या कार्य करती है, जैसा हमने विधिपूर्वक सरल तरीके से आपको समझाया, इनका वर्णन हमें माधव निदान में बहुत मिलता है। माधव निदान में कौन से नाड़ियों को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं इसके बारे में खूब चर्चा की गई है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में भी बृहद चर्चा की गई है कि हम कौन से नाड़ी को किस रूप में कितना हद तक हम स्वस्थ रख सकते हैं। जो बीमार हैं उन नाड़ी को हम फिर से स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, इन सब विषयों पे भारी चर्चा की गई है। इसी क्रम में शरीर में हर नाड़ियों का एक अपना अपना एक क्षेत्र होता है, उन्हीं क्षेत्र में वो नाड़ी कार्य करती हैं। उन सब नाड़ियों का जो मुख्य स्थल होता है वो हमारे कलाई के पास होता है। हम तीनों नाड़ियों को हम जैसा कि पहले ही बताया है कि अपने हाथों से, अंगूठे से, जहाँ हम 3 नाड़ी का संगम है वहाँ पे हम धीरे 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 ऐसे ऐसे दबाते हैं। तो धीरे 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 ऐसे दबाने से ये तीनों नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। इनमें प्राण वायु पवित्र प्रवेश करती है। उन पवित्र प्राण वायु के वेग से बाकी के जो हमारे 7 नाड़ियाँ हैं वो भी चलायमान होती हैं। और जब 7 नाड़ियाँ और ये 3 नाड़ियाँ ये सब आपस में एक समन्वय मिला करके अगर हमारे जीवन में वात पित्त कफ को संतुलित करके, प्राणवायु को संतुलित करके, जीवनी शक्ति को संतुलित करके जो शरीर में एक स्वर में चलती हैं तो हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलता है। असाध्य से असाध्य बीमारी दूर हो जाती है, मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है, सुंदर निद्रा आती है, भोजन का पाचन क्रिया बहुत सरल तरीके से हो जाता है। शरीर में जहाँ जहाँ वायु इकट्ठे हैं उन सब वायु के इकट्ठे होने के स्थान हैं, जो जॉइंट है जहाँ से अंग मुड़ते और खुलते हैं, यहाँ पे वायु रुक जाती हैं। उन सब वायुओं को, उन सब वात को ये 14 नाड़ियाँ मिल करके शरीर से
बाहर फेंक देती हैं और आपका शरीर सुंदर, सुडौल, सुदृढ़, आरोग्यवान तो बनता ही बनता है। आपका आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो जाती है। जब आपका शरीर स्वच्छ होता है, भीतर से आप पवित्र होते हैं, तो आपका आत्मबल बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत मजबूती से इच्छा शक्ति कार्य करती है। जब आपका इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करती है तो आपको सुंदर आरोग्य के साथ साथ आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि योग महाविज्ञान, नाड़ी महाविज्ञान और स्वर्ण महाविज्ञान, इन सब महाविज्ञानों में यही बताया गया है कि आत्म लाभम परम लाभम न विद्यते। सभी ओर से मन को मोड़ करके आत्म लाभ के ऊपर ही जोर दिया गया है। इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना, नाड़ियों का चलन क्रिया सही होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस क्रम में हमने 14 नाड़ियों में से 10 नाड़ियों का जो कार्यकलाप है उनके बारे में खूब चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन नाड़ियों के जो वर्ग विषयों के ऊपर जो काफ़ी वर्षों का मेरा एक अनुसंधान है, एक खोज है, एक रिसर्च है, जो लाखों मनुष्य, हजारों मनुष्यों के ऊपर हमने प्रयोग किए हैं, उनके आधार पे हमने आपको निवेदन किया है आप इन्हें आत्मसात करें, अनुभव करें। और ख़ास करके जो हमने पॉइंट अभी बताया है, तो हीरा पिंगला सुषुम्ना को संतुलित करके कैसे करें, तो इन पॉइंट के ऊपर ये जो कलाई के जहाँ से एक कलाई प्रारंभ होती हैं वहाँ पे हम 100 से 500 बार धीरे धीरे अगर इस पॉइंट को हम दबाते हैं, नाखून नहीं चुभना चाहिए, हम अंगूठे के टॉप से इसको धीरे धीरे दबा सकते हैं या कोई कपड़ा का भी आश्रय ले सकते हैं। किसी और को दबाना हो तो डायरेक्ट स्क्रीन को हम न छुएं, कोई कपड़ा, कोई रुमाल, कोई तौलिया लगा दें और खूब अभ्यास कर लें, पहले से देख लें, समझ लें, फिर इनका आप प्रयोग करें। आपको निश्चित रूप से अद्भुत आपको लाभ मिलेगा, सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा, मन की प्रसन्नता होगी। और मैं समझता हूँ कि शरीर जब समकाय हो जाएं तो आप योगी होंगे तो आत्म साक्षात्कार की ओर भी आप बढ़ेंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।